हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक आपको किए थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन आप जानते ही हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है, अब आप जानते हैं ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, इसे विड्थ भी बोलते हैं ना। ये लेंथ है और ये विड्थ ही है। तो हम इसको लेंथ को मान लो x मान लेते हैं, 2 वेरिएबल्स पे बनाना है, और विड्थ को y मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट, ये लिख दो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर मान लो, क्लियर। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर मान लो, क्लियर है। अब आप ध्यान से पढ़ें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर है किससे? विड्थ से, इज़ 36। तो यानी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36। तो हमें दिया है, गिवन है, क्या दिया है? हाफ द पेरीमीटर, यानी हाफ हो गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया है बच्चों? 36 मीटर, ठीक है। ये देखो दिया 36 मीटर दिया। अब हाफ और हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ कर दिया ना। पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, बराबर कितना दिया है? 36, ठीक है। तो यह पेरीमीटर ऑफ गार्डन का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये फार्मूला है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, l का मान कितना था? हमने माना x प्लस b का y बराबर 36। ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई। अब देखो अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये कह रहा है whose length is 4 मीटर मोर। मोर का मतलब अधिक, ठीक है। लेस होता तो निगेटिव आता, मोर का पॉजिटिव मान आएगा, देन इट्स विड्थ। तो यानी कि जो लेंथ हमने मानी कितनी है? x बराबर है विड्थ से कितनी मोर है? 5 मोर है, तो y प्लस 4 हो गई, ठीक है। y प्लस 4 हो गई। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से करा देता हूँ इससे, है ना, क्योंकि इसने दिया नहीं, डायमेंशन हमें ज्ञात करवा रहा है। तो हम ये y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का बराबर 4, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो कैसे होगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन क्या? फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस वाई बराबर 4। बेटा अब देख रहे हैं आप, दोनों y जो है ये प्लस का है माइनस का है, तो ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम करते हैं ऑन एडिंग। और अगर हम x को काटना चाहें है तो निगेटिव में जाएगा, क्योंकि अभी तो प्रेजेंटली तो ऐड हो रहा है, साइन चेंज करेंगे तो कट जाएगा। तो अभी हम y को काटते हैं, तो यहाँ लिख दो ऑन एडिंग। तो ये कट गया, 2x बराबर हो गया 40 और x बराबर हो गया 40/2, तो x बराबर 20 आ चुका है। अब x की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो। पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, देखो ये x प्लस वाई बराबर 36, तो x की जगह रख दो 20 प्लस वाई बराबर 36, तो आ गया y बराबर, आप जानते हैं नेगेटिव का हो जाएगा 20 इधर जाके, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 16। तो हमारे पास लेंथ आ गई 20 और विड्थ आ गई 16, तो लिख दो इसलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आ गई बच्चों 20 मीटर एंड विड्थ आ गई कितनी 16 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इजकल टू 0 राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है, क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन स्वयं बनानी है जो इसको सेटिस्फाई करे। नंबर फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चों आप जानते होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इजकल टू b1 बटे b2, आपको याद होगा बताया था, क्लियर है। इसका मतलब a1 बटे a2 ये दोनों ही इजकल टू नहीं हो। अब एक दी है, दूसरी आप बना लीजिए, हैं क्या दूसरी बना ले, एक आप बना लीजिए 5x लिख लो, तो यहाँ ऐसा लिखो जो इक्वल टू नहीं हो, यानी ये दोनों इक्वल टू ना हो, तो कुछ भी ले लो, 9y लिख दो और माइनस 13 लिख दो बराबर 0 लिख दो। ये ऐसे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। अब देखो आप इसकी कंपेयर करो, a1 यहाँ से क्या आना आया 2, 5 a2 ये है और 3y 9, ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यही आपकी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई सेकंड वाली। क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कह रहा है, पैरेलल लाइन, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होती है बेटा, आप जानते होगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इजकल टू c1 बटे c2, तभी तो होती है। अब आपको एक लाइन तो गिवन है, ये आपको ये तो गिवन है हमें। अब सेकंड बनानी है, इसका मतलब दो केस इक्वल होने हैं और तीसरा नहीं होना है, ये तो आपको मालूम है। तो इसको क्या करो, जो मल्टीप्लाई इससे करो इससे कर दो। इसको मान लो 3 से करते हैं 6x, तो इसको 3 से करो कितना आ जाएगा 9y, बट इसको 3 से मत करना, समझ रहे हो। इसको कोई और ले लो, -5 बराबर 0। अब ये आ गई हमारी दूसरी। अब देखो केस देखो, 2/6 और 3/9y, 3 3 जा 9, क्योंकि हमने 2 3 जा किया, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 और इसको 5 लिख दिया ऐसे, क्योंकि इसको इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसका बनाना है ना पैरेलल लाइन का। अब ये 3/9 और बराबर हो गया -8/5। अब गौर से देखो, ये तो कट के हो गया 1/3 और 1/3 बराबर माइनस कर, देखो ये दोनों तो बराबर हैं बट ये इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन बन गई। इसका मतलब दूसरा आंसर ये हो गया, इक्वेशन हमने ये बना ली। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस। अब आप जानते हो ये कब बनती है सिचुएशन, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब एक लाइन तो हमें गिवन है, गिवन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब आपको इसका मतलब तीनों टर्म्स इक्वल बनाने, किसी भी टेबल से भाग दो सेम को देना, अगर 3 से कह रहे हो सबको दे दो, 4 से दे रहे हो सबको दे दो। ठीक है, कई इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो हम 4 से दे देते हैं सबको, तो 8x प्लस ये हो जाएगा 12y माइनस ये हो जाएगा 8 4 जा 32 बराबर 0। सिंपल। अब आप जब कंपेयर करोगे 2/8 आएगा, ये 3/12 आएगा बराबर माइनस के 8 बटे -32।
अब आप देख रहे होगे ये हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, माइनस से माइनस कट गया तो आ गए ये बराबर। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है, तो दूसरी इक्वेशन हमारी बन के ही आ गई, पहली दी थी, ये आपका आंसर हो गया। ये ओरली सवाल है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किताब में है तो कह नहीं सकते क्या दे दे एग्जामिनर। हमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसकी उम्मीद ना हो, तो ऐसी इस सोच को रखते हुए आप क्वेश्चन करें, क्योंकि जब बुक्स में है तो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक 3.7 में ऑप्शनल में है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है बच्चों, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दी है, एंड 3x + 2y - 12 = 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सेस। हमें ये इसका ग्राफ ही बनाना है और ये ट्राइंगल बनाएगा, 2 लाइन होगी और एक एक्स एक्सिस का यूज करके। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, इसी तरीके से करते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है बच्चों, गिवन इक्वेशन कितनी है, x - y + 1 = 0। तो x बराबर इधर ही रखो, y उधर जाके हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा -1। अब आप अपनी तरफ से मान इसमें रख सकते हैं, x और y 2 मान रख दीजिए। मैंने आपको बताया था एक बार रखिए x को 0, एक बार रखिए y को 0। ठीक है, एक बार x को 0, जब x को 0 रखेंगे तो देखो यहीं करता हूँ मैं, x को 0 रख दिया, 0 बराबर y - 1, ये -1 उधर जाके क्या हो गया प्लस, 1 बराबर y, तो y का मान आ गया 1। क्लियर है, एक बार y को 0 रखा, y को 0 रखा तो x का मान हो गया -1। क्लियर है, क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, गिवन सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब देखो इसमें 2x कोफिशिएंट दोनों में है, छोटा 2y है, 2y को यहीं रखो, ये हो जाएगा इधर जाके 12 प्लस का और 3x माइनस का 3x, बोलो भाई, तो ये 2 जाएगा डिवाइड में, y बराबर हो जाएगा 12 - 3x/2। अब बेटा हमें ऐसे मान रखने हैं यहाँ पे, और यहाँ भी यही काम करो आप, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को। ठीक है, सबसे सरल तरीका, जब आप x को 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, तो 12 2 से कितनी बार कटेगा, 6। अब एक बार आप y को 0 रखोगे तो मैं देखो यहाँ कर देता हूँ, जब y को 0 रखोगे तो 0 बराबर y - 3x/2 हो गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 लगा लो, ये तो हो जाएगा 12 - 3x बराबर 0 की जब मल्टीप्लाई 2 से होगी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x, 12 उधर ले जाओ -12, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 12/3, 3 4 जा 12, तो 4 आ गया x का मान, है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ मेरे पास है एक, ये आपके बन गया, बहुत ही सरल है। देखिए ग्राफ के लिए मैंने ये देखो, ये पॉइंट बन चुके हैं हमारे, हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, 0,1, 0,1, 0,1 देखो यहाँ आ गया 0 और ये 1 हो गया। ठीक है, 0,1, और दूसरा क्या था -1,0, -1,0 है, तो इससे एक लाइन खींच दो। देखो कहाँ जा रही है लाइन, ये जाएगी, देखो ध्यान से। क्लियर है, क्लियर है। ये कौन सी लाइन थी, ये थी हमारी x - y + 1 = 0। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दो, इसके कितने थे, 0,1। ठीक है, अब दूसरा क्या था, देखो 0,6, तो 0 तो ये हो गया, 6 ये गया, 5 और एक 6 यहाँ बनाओ। देखो 0,6, 0 6 है y में, तो 0 तो ये हो गया, और 6 कहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया नहीं 0,6, 0,6 देखो 0 और 6 ये गया। और दूसरा क्या था आपका 4,0, 4x में 4,0, यही हो गया बेटा ये। ठीक है, तो 4,0 आप इससे इसको मिला दो, देखो। ठीक है, यहाँ से गया नहीं। अब ये देखो ट्राइंगल आपका कौन सा बन गया, इसका नाम दे दो A, और ये B और ये C बन गया, देखो ट्राइंगल। तो इसका मतलब ट्राइंगल ये बन गया, इसको सेट कर दो, कहाँ है ये देखो, एक्स एक्सिस यही तो है, इसको इंक्लूड करके ये ट्राइंगल बन गया यहाँ से, ये है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके निकाल लो यहाँ पे, और इसके कितने आ गए,
ये हो गया 4,0। क्लियर है। और इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से 2,3। ठीक है, थोड़ा सा हट गई है 1 पॉइंट, आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। 2,3 आया, 2,3। तो ये इसके क्या हुआ, वर्टेक्स हो गए। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखो हमने पॉइंट ही रखे हैं, 0 1 ये हो गया, -1 0 हो गया, एक इधर मिला खैर थी, और ये आपका 4 0 है, और दूसरा आया था 0 6, इसको मिला दिया, यहाँ मिला थोड़ा, तो ये 2 और ये 3 है, तो 2 और 3 इसके ये आ गए 0 1 और 4 0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़िए। जब हम कोई काम ईमानदारी के साथ करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ होता है और हमारी मदद करता है। अपना कैरियर बनाइए, अपना जीवन बनाइए, और जीवन भौतिक ज्ञान भी ज़रूरी है और आध्यात्मिक, दोनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो स्वर्ग बन जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से करिए, इसको ज़रा चित्र को ध्यान से बनाना, ये थोड़ा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।